करने वाला हूं टैक्स रिजिम। हम ओल्ड टैक्स रिजिम ऑफ करें या न्यू को कंटिन्यू रखें, हमें कौन सा टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है, इस चीज के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो भी लोग जिनका इनकम टैक्स रिटर्न जाने वाला है, अभी भरने वाले हैं जो, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले है। ठीक है, आप अपना रिटर्न कुछ एनालिसिस कर सकते हो कि हमें कौन सा रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, दो टैक्स रिजिम 2020 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू टैक्स रिजिम, बट अभी तक स्टिल इंडिविजुअल ये सोच रहे हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए। 1/4/2023 फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट ने जो न्यू टैक्स रिजीम था उसको डिफॉल्ट कर दिया, बट जो ओल्ड चलते आ रहा था उसको अभी भी एग्जिस्ट में है, बट डिफॉल्ट क्या है, न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट में है और ओल्ड वाला अभी भी कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो लोगों को ये डाउट रहता है कि हम कौन से वाला टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप ये प्राइमरली इस वीडियो के द्वारा इतना पता कर सकते हो कि मुझे कौन से स्कीम में जाना चाहिए। इसके अलावा मैं दूसरा वीडियो आपके साथ ले आऊंगा जिसमें मैं एग्जाम्पल के साथ कि आपके टोटल इनकम कितने और टोटल आपकी सेविंग ये, तो आप इस वाले स्कीम में जाओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी ये इस वीडियो में एक बता रहा हूँ कि इस ओल्ड सेल में क्या मिलता था और न्यू में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको ये करेंट वाली फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, जिसमें टैक्स रेट में जो न्यू वाला 2020 में गवर्नमेंट ने जो लाया था उसमें और इस वाले में फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट में चेंज किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लिए। देखिए, हम कहते हैं कि अगर आप ओल्ड के साथ जाते तो आपको क्या बेनिफिट है। ओल्ड के साथ जाओगे तो आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन 80C 80D, एजुकेशन लोन 80E डोनेशन 80G, ये सारे आपको डिडक्शन जो ओल्ड स्कीम में मिलता था वो आपको मिलते रहेगा। अगर आप यहीं पर न्यू स्कीम में जाते हो तो आपको बेनिफिट होगा किसका, रिड्यूस टैक्स रेट का। आपको किस चीज का बेनिफिट मिलेगा, रिड्यूस टैक्स रेट का। तो ओल्ड स्कीम की बात करें, अंडर द ओल्ड स्कीम यू आर बेनिफिशियल ऑफ सेविंग एंड डिडक्शन, एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन की बात करें, सेविंग डिडक्शन। बट अंडर द न्यू स्कीम देयर इज बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल ऑफ रिड्यूस टैक्स रेट, ये बेनिफिशियल। देखिए, तो टैक्स आपका जो बेनिफिशियल रिड्यूस रेट पर उस पर डिपेंड होगा, आपके टोटल इनकम पे डिपेंड होगा। आपके टोटल इनकम देख के आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा रीजन मुझे जाना चाहिए। देखिए, अगर बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेट की या ओल्ड टैक्स रिजीम की हम बात करते हैं तो टैक्स रेट क्या होता है। देखिए, ओल्ड में बात करें अप टू 5 लाख, आप जानते हो 2.5 लाख तक तो जीरो, 2.5 लाख से अप टू 5 लाख, 2.5 से अप टू 5 लाख आपका टैक्स रेट कितना, 5%। 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 to 10 लाख यानी 5 लाख प्लस 1 रुपीज 10 लाख, यहाँ पर आपका 20% टैक्स रेट। ये ओल्ड की बात करो, 10 लाख अबव 10 लाख सही रहेगा, ये आपका 30%। ठीक है, तो ये 5 लाख प्लस 1 रुपीज की बात चल रही है। ऐसे यहाँ पर 10 लाख से अबव की बात चल रही है, तो इस पे आपका 30% का टैक्स ये ओल्ड स्कीम में लगता है। ये टैक्स रेट कब, जब आप सेविंग यानी कि चैप्टर 6 के डिडक्शन के साथ आप इसको ये टैक्स रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर
2023-24 ऑनवर्ड्स, मैं ऐसा लिख देता हूँ ये ऑनवर्ड्स, मैं बात कर रहा हूँ न्यू रिजिम की टैक्स रेट, ठीक है। न्यू रिजिम के टैक्स रेट बात कर रहा हूँ मैं 1 अप्रैल 2023 के बाद, ठीक है। तो इसमें अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं था, जैसे इसमें 250 तक कोई टैक्स नहीं था, तो इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 to 6 लाख 5%, 3 to 6 लाख 5%, ठीक है। इसी तरीके से 6 to 9 लाख 10%, 6 to 9 लाख 10%, 9 लाख to 12 लाख 15%, 12 लाख। अब यहाँ पर आप समझ रहे हो, यहाँ पर 9 लाख प्लस 1 रुपीज, ठीक, to 15 लाख, up to 15 लाख 20%, लास्ट above 15 लाख 30%। देखिए आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 लाख के बाद 30% है और यहाँ पर 15 लाख के बाद 30% है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए 5 लाख के बाद इनकम जैसे आपके बढ़ जाएगी 1 रुपये, अभी 10 लाख तक 20% है। यहाँ देखिए 3 लाख से 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सॉरी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 5%, फिर 10, 15, 20। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए ये दोनों में आपको बेनिफिशियल नजर आए, क्योंकि न्यू स्कीम में 10 और 15% का रेट है, वहीं पर ओल्ड स्कीम में 20% का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका टोटल एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि आपके कितने डिडक्शन है। जैसे एटीसी में 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, प्लस 25,000 का मेडिक्लेम में मिलता है एटीडी में, उसको कंसिडर करते हुए कि आपके टोटल डिडक्शन आपके कितने, डोनेशन होंगे, ये सारे डिडक्शन आपके कितने हैं और आपका टोटल इनकम कितना है, तो उसके कंपैरिजन में मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, जिससे कि आपको इजीली और समझ में आ जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं रिबेट की, ठीक है। रिबेट की मैं बात करूं 87A की रिबेट की बात करूं, 87A जो पहले से रिबेट मिलता था, ठीक है। पुराने ओल्ड स्कीम में रिबेट कितने का मिलता था, अप टू 5 लाख। अगर किसी का टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उसको टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि 12,500 का रिबेट मिलता था। आज के डेट में न्यू स्कीम में इधर लिख रहा हूं, यहाँ पर अप टू 7 लाख, अप टू 7 लाख आपको रिबेट मिलेगा, यानी फुल रिबेट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर किसी का टोटल इनकम वो न्यू स्कीम ऑप्ट कर रहा है, न्यू रिजिम ऑप्ट कर रहा है, टोटल इनकम 7 लाख तक है, अप टू 7 लाख है, तो उसका टैक्स क्या आएगा, निल। इसका टैक्स क्या आएगा, निल। फुल रिबेट का मतलब निल, ठीक। पुराने में कितना था, 5 लाख तक की इनकम में आपको रिबेट मिलता था फुल, यानी 12,500 आता था, वो इसमें 25,000 आएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। न्यू स्कीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब डिसीजन हमें इसमें जाना है उसमें जाना है, अगेन डिसीजन डिपेंड अपॉन योर सेविंग और डिडक्शन। आपके सेविंग और डिडक्शन पे डिपेंड करेगा कि मुझे कौन सी स्कीम में जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। टैक्स रेट का डिस्कशन किया मैंने, न्यू टैक्स रेट की बात कर रहा हूँ जो इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एप्लीकेबल है। रिबेट की बात की आपने, इसमें 5 लाख तक के इनकम में पूरा रिबेट था, इसमें 7 लाख के इनकम में पूरा रिबेट था। अब मैं बात करता हूँ कि दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, इसमें कौन से डिडक्शन दिए गए हैं, कौन से डिडक्शन है जो दोनों में मिलेंगे, ठीक है। इस चीज का हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए ओल्ड की बात करते हैं, ओल्ड, और हम बात करते हैं न्यू, ओल्ड रिजिम और न्यू,
सबसे पहले बात करते हैं हम रिबेट की। जैसे मैंने आपको बताया रिबेट में कितना तक, अप टू 5 लाख इनकम तक फुल रिबेट, यहाँ पर 7 लाख, आपको 7 लाख तक टोटल इनकम तक फुल रिबेट मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगा, चाहे आप ओल्ड स्कीम कंटिन्यू करें चाहे आप न्यू को ऑप्ट करें, आपको दोनों में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरी में। तो अगर हम रिबेट का अमाउंट की बात करें तो टोटल इनकम की बात होती है अमाउंट की, तो इसमें 12,500, इसमें 25,000 का रिबेट हुआ। ठीक है, अमाउंट की बात करें तो ये पूरा आपको रिबेट। अब बात आती है अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरीड पर्सन के लिए एचआरए। इस सबको इससे डाउट रहता है कि एचआरए किसमें मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर आप ओल्ड स्कीम रहते हैं तो आपको इसमें एचआरए अलाउड होगा, तो मैं इसमें अलाउड लिख देता हूं, आपको इसमें डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कैसे, वही आप एचआरए के कैलकुलेशन जानते, एचआरए रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40 और 50% एज द मे बी टोटल सैलरी का, उसमें विचेवर इज लोअर आप निकाल देते हैं, जैसे उसमें आपको एचआरए का डिडक्शन इसमें मिलेगा। और इसमें नहीं मिलेगा, अगर एचआरए का डिडक्शन मिलेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, जो भी आपको एचआरए मिला है ना वो सैलरी हेड में यानी सैलरी में कंसीडर किया जाएगा, कोई भी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगा। लीव ट्रैवल अलाउंस एलटीए इसमें अलाउड था, इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, एलटीए अलाउड नहीं है। अगर अदर अलाउंस की बात करें जिसमें टिफिन अलाउंस, मील अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, इसमें अलाउड हुआ करता था, इसमें नहीं, इसमें अलाउड नहीं होगा। ठीक, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने बात करी थी, दोनों में अलाउड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में अलाउड है, इसमें और इसमें भी। अच्छा, एक बात यहाँ पर आता है, कोई भी परक्विजिट जो आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला था, यानी ऑफिशियल पर्पस परक्विजिट वो एग्जेप्ट होता था, ये दोनों में अलाउड है, ये दोनों में अलाउड, क्योंकि वो ओल्ड स्कीम में भी हम बोलते थे ये ऑफिशियल पर्पस के लिए, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो वो एग्जेप्ट होता था। जैसे कार आपको मिलता था फॉर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस, तो दोनों में एग्जेप्ट होता, मतलब ओल्ड में एग्जेप्ट होता था, तो इसलिए इसको न्यू में भी कंसीडर किया गया, क्योंकि वहां पर टैक्सेबल करने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि आपने मतलब एम्प्लॉय ने यूज कराया परक्विजिट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस, दैट मींस कि यहां पर सैलरी ऐड किया गया था, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिला, तो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को अगर वो फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज करता है तो कोई बेनिफिट मिला नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा इसको दोनों में कंटिन्यू करेंगे, मतलब दोनों में इसका रिडक्शन अलाउड होगा। अगला इंपोर्टेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस टू एनपीएस, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एनपीएस की बात कर रहा हूं सीसीडी में, तो उसमें देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, दोनों में मिलेगा, ये ओल्ड में भी मिलता था और ये न्यू में भी कंटिन्यू। अच्छा, इसके बाद ग्रेजुटी, आपको ग्रेजुटी मिला है, दोनों में मिलेगा, सेम फॉर्मूला है, वही 1/3 अगर आपका टोटल ग्रेजुटी मिला है, ठीक है, उसका 20 लाख अमाउंट ग्रेजुटी रिसीव और उसमें से आप 15/30 करके फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, वो आपको इसमें दोनों में अलाउड है। इसी तरीके से वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आपको जो पैसा मिला ये भी दोनों में एग्जेप्शन होगा। एक कन्वेंस अलाउंस का, कन्वेंस अलाउंस आपको पता है क्योंकि इसका डिडक्शन क्यों दिया गया, अब आप लॉजिक लगाओ, सेम, क्योंकि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा, किसके लिए होगा, ऑफिशियल पर्पस के लिए। नेक्स्ट एक पॉइंट है गिफ्ट अप टू 50,000, 50,000 तक दोनों में अलाउ होगा।
ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे, इसमें अब बाकी आप समझ सकते हैं एटीसी एडीसीसीडी चैप्टर 18 डिडक्शन इसमें मिलेगा नहीं। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी की बात टैक्सेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल की टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअल में ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको डिडक्शन ध्यान रखने हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एचआरए का पॉइंट हुआ, और नेक्स्ट मैंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बोला, एनपीएस, ग्रेचुइटी, वीआरएस, ठीक है। और आप एक चीज देखना, अगर आपको इस पर डाउट आ रहा है कि भाई ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप देखिए कि अगर वो एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पज है तो गवर्नमेंट ने उसका डिडक्शन अलाउ किया, ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कितने टोटल इनकम होने पर मुझे और मेरे कितने सेविंग होने पर, सेविंग डिडक्शन सब मिला के चैप्टर 6 से मिला के मुझे कौन सा स्कीम फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।